तो वेलकम फ्रेंड्स। ब्राइटनेस थोड़ा धीमे कर लेते हैं हम लोग, है ना। और चलो ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं और दिक्कत भी नहीं होगी आपको, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं ना। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है और ये एक्सरसाइज जो 1C के कॉन्सेप्ट पे हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है और हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल की 9th नंबर सिस्टम। कौन सा हमारा टॉपिक है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स हमारा टॉपिक है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 7376149306। 9 PM पे डेली क्लास आपकी चलती है। आपको भी पता है 9 PM पे वीडियो बन रही है, 9 PM पे डेली लाइव क्लास चलती है। आप लोग चैनल में विजिट कर सकते हैं, ठीक है, मनीष अकेडमी के नाम से। और RS अग्रवाल की मैं एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और वीडियो को लास्ट देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है एक्सरसाइज 1C में जब आते हैं, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट, कह रहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स irrational number if no give to example। कह रहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज irrational number। तो एक बात बताओ, जरूरी नहीं कि हर किसी का irrational नंबर है, ऐसा तो है नहीं। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट होता है तो उसका irrational नंबर इम्पॉसिबल होता है ना। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल कि कह रहा कोई भी स्क्वायर रूट ले लो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट दिया गया है हम लेट कर लेते हैं यहाँ से कि मान लिया हमने इमेजिन किया ये 16 एक स्क्वायर रूट है। क्या स्क्वायर रूट है? अब एक बात है, ये स्क्वायर रूट है लेकिन हमारा जो 16 है वो क्या है? जब आप इसके आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आप 4 × 4 लिखेंगे इसको, 4 4 जा 16। अब लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे कि ये 4 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक। और आपको भी पता है कि जो रूट है इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती, वैल्यू होती कि नहीं होती। अब ये बताइए, जब ये स्क्वायर रूट है, अब ये इससे रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको? 4। अब ये जो 4 ये जो नंबर आया है, ये बताइए ये 4 जो नंबर है एक रेशनल इरेशनल नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक। आप समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा और मैं क्या दे रहा हूँ। अब एक बात है, ये जब 4 रेशनल नंबर है तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि ये इरेशनल नंबर है? इरेशनल कभी भी नहीं आ सकता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट दिया है स्क्वायर रूट में तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, ना कि इरेशनल नंबर आता है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, ठीक। अब कहोगे सर जरूरी 16 ले लीजिए, चलिए एक और रिलेट कर लीजिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर 81 ले लेते हैं। अब एक बताइए 81 क्या है? एक स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट जब इसका आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? सेम 81 का स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं? इसको 9 × 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोले हाँ। अब एक बात बताइए, आप जब आप इसको 9 × 9 लिखेंगे तो इसको आप 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो कितना बचेगा? ये 9 बचेगा। अब ये बताइए 9 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। अब एक चीज़ ये बताइए, ये जब रेशनल नंबर है, अब स्क्वायर रूट आप 1 से लेकर और अब तक खरब तक ले लो, इन्फिनाइट तक ले लो, हमेशा एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा आपके सामने। इमेजिन करो, कर लो सर आप, हम अगर इसको ले लें 1 ले लें तो आपको पता 1 भी एक क्या है? रेशनल नंबर ही है, ठीक। तो ये भी पूरा वही निकल के आएगा। आप हम कहते हैं कि ये ले लो 4 ले लो, 4 भी 2 निकल के आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। हम कहते हैं किसी स्क्वायर रूट में आप 9 ले लीजिएगा तो तब ये क्या निकल के आएगा? 3। हम कहते हैं स्क्वायर रूट में कितना ले लो आप? 121 ले लो, ठीक, 121 ले लो, तब भी देखो ये निकल के आएगा इतने। देखो आएगा तो उतना ही निकल गए ना। अब ये जो सब आ रहे हैं ये सब क्या है? ये सब जो निकल के आ रहा है वो तुम्हारे रेशनल नंबर ही तो है। अब जब रेशनल नंबर है तो हम कैसे मान लें कि रीजन कैसे ले लें कि हाँ जो आप बता रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन बोला है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा था आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल, इफ नो। अब कोई 2 एग्जाम्पल बोले थे तो देखो हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, ये मान लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये ठीक। अब ये बताइए 2 एग्जाम्पल उसने बोले,
2 की जगह मैंने कितने साइन दे दिए। आप कोई भी नंबर उठा कर दे दीजिएगा हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हमको ये पता है कि रेशनल नंबर और भी पॉजिटिव ने बोल रहा था। अभी बताइए पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो कैसे मान लेते, नेगेटिव बाहर लगा दूँ, लेकिन नेगेटिव होता नहीं कभी, कभी भी ऐसा नेगेटिव में आएगा, कभी भी नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कभी भी, ये जो एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ गोले के अंदर, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा आपको, कभी भी नहीं देगा ऐसे स्क्वायर रूट निकालने की, क्योंकि ये फॉर्मेट इसमें रेशनल नंबर में बनता ही नहीं है टॉपिक। तो कैसे मान लीजिएगा हाँ ये है। तो अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड किसी को समझाना है या बताना है तो आप सिंपल सा ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट था एक्सरसाइज 1C के ही तरफ बढ़ रहे हैं, उसी की इसीलिए एक्सरसाइज 1C लिखा, उसी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, लेट कर लेना 16 बराबर ऐसे लिख देना, ये इसे इसके बोल देना 4 आया इसका कटने के बाद रेशनल नंबर है। ऐसे 81 ले लेना, तो 9 मल्टीपल 9 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आएगा 9 रेशनल नंबर है। तो आप ये पूरा पार्ट एक इमेजिन पार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल नंबर तो 1 हो गया, उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आप वीडियो को नोट करिए अच्छे से। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया किसी भी किताब में इतना ज़्यादा डीपली आपको नहीं कोई बताएगा।